तो कहने का मतलब सिंपल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। मेल फीमेल के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो मेल फीमेल दोनों लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, जो भी वैकेंसी आए दोस्तों अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप बहुत क्वालिफाइड हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आपको लगता है कि बार बार कोशिश करने के बाद बात नहीं बन पा रही है, तो शायद आपको कोशिश करते रहना है और जॉब वैसे ही मिलती है, जहां पर आपको लगभग 1 लाख के आसपास की सैलरी मिलती है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, बाद में तो दोस्तों आपकी 2.5, 3, 4, 5 लाख तक भी चली जाती है। ये आपके पोजीशन, ये आपके डिजिग्नेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी काफी बेहतरीन और कुछ अलग तरह की है। अलग तरह की मतलब यहां पर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने उसे सही तरीके से यूज किया और बाद में वहां पर काम करते करते अगर आपने, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करके, किसी और सेक्टर में, किसी और जगह पे वैकेंसी का अपडेट पा लिया, यानी कि वैकेंसी ले लिया, तो यकीन मानिए आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए जाएगी। कैसे, क्या है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और मेरा चैनल काम का लग रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वैकेंसी के अपडेट्स हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, सिक्योरिटी पोजीशन इन ऑफ रोल्स एट मुद्रा पोर्ट। अब पोर्ट क्या होता है दोस्तों? पोर्ट मतलब होता है कि जहां से बाहर से जहाजें आती हैं, पानी वाली जहाज की बात मैं कर रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों मेनली 3 तरीके से होता है, हवाई माध्यम से यानी फ्लाइट के थ्रू, रेल के माध्यम से ट्रेन के थ्रू, इसमें बस ट्रक भी आ जाते हैं, और नहीं तो पानी के माध्यम से शिप्स के थ्रू। अब यहां पर जो वैकेंसी है आप देख पा रहे हैं, वी आर हायरिंग ऑफिसर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की यह वैकेंसी है। और यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, आप में से वो लोग जो कि शिपिंग में जाना चाहते हैं, जो कि क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं, जहां पर दोस्तों सैलरी आपकी स्टार्ट ही होती है डॉलर्स में, अच्छी होती है, टैक्स फ्री सैलरी होती है, जहां पर आपको लगभग 1 लाख के आसपास की सैलरी मिलती है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, बाद में तो दोस्तों आपकी 2.5, 3, 4, 5 लाख तक भी चली जाती है। ये आपके पोजीशन, ये आपके डिजिग्नेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो क्या दिया है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, व्हीकल एंड ट्रैफिक मूवमेंट, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड इंप्लीमेंटिंग IMS, ISPS इन द पोर्ट। इसके अलावा बात करें, ये क्या है दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको सिक्योरिटी का काम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ऑफिसर का, और इसके बाद दोस्तों जो भी आपको काम हो रहा है उसका आपको डिटेल तैयार करना होता है। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स में क्या दिया है, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हैं, साइंस में, कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं, इसके अलावा भी किसी और भी तरीके से आप ग्रेजुएट हैं, और आपके पास NCC C ग्रेड सर्टिफिकेट इज प्रिफरेबल। तो कहने का मतलब सिंपल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। मेल फीमेल के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो मेल फीमेल दोनों लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहां पर इस जॉब में, इंटरव्यू के लिए जॉब मिलने में। करिए अगर एक्सपीरियंस के बारे में, तो क्या दिया है, 0 to 2 years इन सिक्योरिटी फील्ड, यानी कि अगर आप कहीं भी सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हैं, किसी नॉर्मल सिक्योरिटी कंपनी में कर रहे हैं, एयरलाइंस में कर रहे हैं, या फिर कहीं और भी सिक्योरिटी में अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पर ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सैलरी काफी अच्छी होती है। और यहाँ पर सैलरी की बात आई तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें यहाँ पर सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों ये पोर्ट की जॉब है, लगभग 25 से 30 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने तो 1 लाख की सैलरी कहा था। तो दोस्तों ये जो जॉब है पोर्ट की, यहाँ पर काम करते करते आपको एक्सपीरियंस होता है, और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर जब शिपिंग में, जब क्रूज लाइंस में वैकेंसीज आती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों, मैंने क्रूज लाइन में, शिपिंग में भी जो वैकेंसीज हैं उनका अपडेट डालना चालू कर दिया है। तो यहां पर जो भी वैकेंसीज का अपडेट आएगा, आप यहां पर इसे कोशिश जरूर कीजिएगा। यहां पर कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं और एक बार आपको मौका मिल जाता है तो दोस्तों आपको यहां पर शिपिंग वाले में अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी में ट्राई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, वैसे एक बात कहना चाहूंगा, जो भी वैकेंसी आए दोस्तों अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप बहुत क्वालिफाइड हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आपको लगता है कि बार बार कोशिश करने के बाद बात नहीं बन पा रही है, तो शायद आपको कोशिश करते रहना है और जॉब वैसे ही मिलती है। तो दोस्तों यहां पर अप्लाई करने के लिए ये जो QR कोड है,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होता है, आपको उसे फिलअप करना होगा। अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो QR कोड है, इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ ये जो जॉब है इसकी तो बात छोड़िए, लेकिन कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो दो चीजें अभी के टाइम में, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब कर भी रहे हैं या कभी भी आप अप्लाई करना चाहेंगे, तो दो चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका एक इफेक्टिव, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल ATS फ्रेंडली रिज्यूम, और दूसरा उस जॉब के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए और कवर लेटर भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो इस वाले नंबर से 169 रुपीज में आप रिज्यूम और कवर लेटर जरूर बनवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको जॉब की जरूरत है। इस वाले नंबर से 169 में रिज्यूम और कवर लेटर बनवा लीजिए और जॉब ढूंढना चालू कीजिए। तो दोस्तों वो जो लिंक है उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का फॉर्म ओपन होता है। क्या दिया है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटी ऑफ रोल हायरिंग एट मुद्रा पोर्ट। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको यह सही तरीके से दिखे। आपको अपना यहाँ पर नाम डालना होगा, एक में, दूसरे में मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तीसरे में अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, चौथे में क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो डाल दीजिए। आपके पास NCC सर्टिफिकेट है कि नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, NCC सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आप आइए, यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या है आप इसको देख लीजिए। फ्रेशर हैं तो ये वाला कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, करेंट कंपनी नेम, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं वो बता दीजिए। करेंट डेजिग्नेशन, आपका पद क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है वो बता दीजिए। पर वहां पर उस कंपनी में जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको कितनी CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी होता है, कंपनी आप पे कितना खर्चा कर रही है वो बता दीजिए। आपका नोटिस पीरियड क्या है? नोटिस पीरियड मतलब होता है कि कहीं भी काम आप कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि ठीक है मैं कल से नहीं आऊंगा। मूवीज में दिखाता है ना, मूवीज में वो बस यूं ही हवाई होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता। और मैं हमेशा इस बात को रेकमेंड करता हूं, किसी भी कंपनी को अगर छोड़ रहे हैं बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह छोड़ना चाहिए। दुनिया बहुत छोटी है, कौन जाने उसी कंपनी में जहां आपने काम किया है आपके छोड़ने के बाद और बेहतर पोजीशन आ जाए। तो अगर आपने सही तरीके से काम किया होगा, सही तरीके से छोड़ा होगा तो कंपनी आपको रीहायर कर सकती है। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से छोड़ा होगा, गलत तरीके से काम किया होगा तो कंपनी आपको दोबारा नहीं बुलाएगी। यहाँ पर आपको CTC कितनी चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए वो बता दीजिए। करेंट लोकेशन क्या आपका है वो बता दीजिए। रिलोकेशन टू मुद्रा, बिल्कुल यस हाँ बोल दीजिए, रिलोकेशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एज आपकी क्या है वो बता दीजिए। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसा मैंने बताया, डिटेल आपका जाएगा कंपनी के पास, और अगर आपका डिटेल उनके काम का लगता है तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे यहाँ पर इसी वाले पार्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो काम का लगा। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट है जिसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाली वीडियो को देख। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।